हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू एसआरबी साइंस। एसआरबी साइंस की क्विज फटाफट सीरीज़ में आज हम क्लास 12th के चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का सेकंड क्विज करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने एक क्विज लगाया जिसमें हमने 20 क्वेश्चन किए हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक के क्वेश्चन करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। ब्लड ग्रुप ABO डिस्कवर्ड बाय, मतलब जो ब्लड ग्रुप ABO है वो किसने डिस्कवर किया था। ऑप्शन ए कार्ल्स वॉस, ऑप्शन बी कार्ल्स लैंडस्टीनर, ऑप्शन सी कार्ल कॉरेंस, डी ए एंड बी बोथ। तो यहाँ पर जो ABO ब्लड ग्रुप होता है उसे डिस्कवर किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये शायद NCERT में नहीं दिया हुआ है पर फिर भी आप लोगों को ये याद रखना होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22। हाउ मैनी टाइप ऑफ जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन कैन बी सीन इन केस ऑफ ABO ब्लड ग्रुप। अब बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 23। एंटीबॉडी इज एब्सेंट इन ऑप्शन ए ब्लड ग्रुप A, बी ब्लड ग्रुप B, सी ब्लड ग्रुप AB, डी ब्लड ग्रुप O। तो बच्चों यहाँ पर जो एंटीबॉडी एब्सेंट होती है वो ब्लड ग्रुप AB में एब्सेंट होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24। एंटीजन इज एब्सेंट। पिछले में पूछा गया था आपको एंटीबॉडी किस में एब्सेंट होती है, अब पूछा गया है कि एंटीजन किस में एब्सेंट होता है। तो ऑप्शन ए ब्लड ग्रुप A, ऑप्शन वही हैं सारे। ठीक है, बस आपको ये बताना है कि एंटीजन किस में एब्सेंट होता है। तो एंटीजन एब्सेंट होते हैं ब्लड ग्रुप O, इसीलिए ये किसी को भी दिया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। अ ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय 3 और मोर जीन्स, सच ट्रेट्स आर कॉल्ड। मतलब एक ट्रेट यदि 3 से ज़्यादा या फिर 3 जीन्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए पेलियोट्रोपिक ट्रेट्स, बी पॉलीजेनिक ट्रेट्स, सी डोमिनेंट ट्रेट्स या डी रिसेसिव ट्रेट। तो ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पर होगा पॉलीजेनिक ट्रेट्स। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा पॉलीजेनिक ट्रेट्स, मतलब ऐसा ट्रेट जिसको कंट्रोल करने के लिए 3 या 3 से ज़्यादा जीन्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26। ह्यूमन स्किन कलर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, मतलब ह्यूमन की स्किन का जो कलर है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए पेलियोट्रोपिक ट्रेट्स, बी पॉलीजेनिक ट्रेट्स, सी डोमिनेंट ट्रेट्स या डी रिसेसिव ट्रेट। तो जो ह्यूमन स्किन कलर होता है वो 3 या उससे ज़्यादा ट्रेट्स पर डिपेंड करता है, मतलब जीन्स पर डिपेंड करता है, इसलिए ये कहलाता है पॉलीजेनिक ट्रेट्स। ठीक है, चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 26। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। ह्यूमन स्किन कलर इज एन एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, बी एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीजेनिक ट्रेट्स, सी कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, डी बी एंड सी बोथ। तो जो ह्यूमन स्किन होती है वो एक एग्जाम्पल है पॉलीजेनिक ट्रेट्स का और ये इन्फ्लुएंस हो सकता है एटमॉस्फेरिक कंडीशन से, मतलब करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी बी एंड सी बोथ। चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 28। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय। ठीक है, मतलब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था। ऑप्शन ए वॉल्टर सटन, बी थियोडर बोवेरी, सी हंट मॉर्गन या डी ए एंड बी बोथ। तो जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है वो वॉल्टर सटन एंड थियोडर बोवेरी दोनों ने मिलकर दिया था, जिसलिए अब आपका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी ए एंड बी बोथ। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 29। TH मॉर्गन सेलेक्ट ड्रोसोफिला फॉर हिज एक्सपेरिमेंट बिकॉज, मतलब जो TH मॉर्गन साइंटिस्ट थे उन्होंने ड्रोसोफिला को क्यों चूज़ किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। ऑप्शन ए दे कुड बी ग्रोन ऑन सिंथेटिक मीडियम, बी दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 2 वीक्स, सी सिंगल मीटिंग कुड प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी। ये मेटिंग होगा, ठीक है, यहाँ पर मेटिंग होगा। अब यहाँ पर तो तीनों के तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। ठीक है, तीनों बातें करेक्ट हैं ड्रोसोफिला के लिए, तो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर है इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर लिंकेज इज। आपको पता करना है या बताना है कि लिंकेज के लिए ये 4 ऑप्शन में से कौन सा इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए लिंकेज इज अ फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम। ठीक, दूसरा है लूजली लिंक्ड जीन्स सो हायर परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन।
सी क्लोजली लिंक्ड जीन शोज लो परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन, डी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है ना, तो पहली, दूसरी और तीसरी तो करेक्ट हैं, इसलिए यहाँ पर नन ऑफ द अबव होगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 30 के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 31। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 31, generation of non-parental gene combination arising from crossing over between non-homologous chromosome is known as। ठीक है, ऑप्शन ए लिंकेज, बी रिकॉम्बिनेशन, सी जेनेटिक मैप या डी क्रॉसिंग ओवर। तो इस तरीके की कंडीशन को कहा जाता है क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 31। इसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है। मेल हेट्रोगैमी प्रेजेंट इन, आपको बताना है मेल हेट्रोगैमी किस में मिलती है। ऑप्शन ए ह्यूमन, बी ग्रासहॉपर, सी कॉकरोच या डी ए एंड बी बोथ। तो यहाँ पर ह्यूमन में और ग्रासहॉपर दोनों में मेल हेट्रोगैमी देखने मिलती है। क्वेश्चन नंबर 32, मेल हेट्रोगैमी प्रेजेंट इन, मतलब आपको मेल हेट्रोगैमी बताना है किस में प्रेजेंट होती है। ऑप्शन ए ह्यूमन में, बी ग्रासहॉपर में, सी कॉकरोच में, डी ए एंड बी बोथ में। तो यहाँ पर जो मेल हेट्रोगैमी है वो ह्यूमन में और ग्रासहॉपर में देखने मिलती है। मेल में XY XX वाली, और यहाँ पर ZO यानी कि ग्रासहॉपर मेल है तो ZO जैसे क्रोमोसोम होंगे इसके पास, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए एंड बी बोथ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, फीमेल हेट्रोगैमी फाउंड इन। ऑप्शन ए फिशेस एंड फॉल, बी बर्ड्स एंड कॉकरोच, सी कॉकरोचेस एंड फॉल या डी ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों यहाँ पर जो फिशेस होते हैं, फॉल होते हैं, बर्ड्स होते हैं और कॉकरोच जो होते हैं, इन सभी में फीमेल हेट्रोगैमी देखने मिलती है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट काइंड ऑफ क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन ड्रोसोफिला। मतलब ड्रोसोफिला में किस टाइप के क्रोमोसोम आपको देखने मिलते हैं। ऑप्शन ए XX मेल, XO फीमेल, बी XY मेल, XX फीमेल, सी XX मेल, XY फीमेल, डी ZZ मेल, ZW फीमेल। तो आप लोगों एक बात ध्यान रखिएगा, जो ड्रोसोफिला होता है उसमें ह्यूमन के जैसे दिखाई पड़ते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, और ह्यूमन में कैसे होते हैं, XY मेल, XX फीमेल। तो आप इसको याद रख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, XY मेल एंड XX फीमेल। चलिए आगे देखिए, व्हाट काइंड ऑफ क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन कॉकरोचेस। अब बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट काइंड ऑफ क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन कॉकरोच। मतलब कॉकरोच में किस टाइप के क्रोमोसोम आपको देखने मिलते हैं। ऑप्शन ए XX मेल, XO फीमेल, बी ZZ मेल, ZO फीमेल, सी XX मेल, XY फीमेल, डी ZZ मेल, ZW फीमेल। तो जो कॉकरोच होते हैं इसमें भी आपको फीमेल हेट्रोगैमी देखने मिलेगी। ठीक है, उस हिसाब से करेक्ट आंसर होगा बी, ZZ मेल एंड ZO फीमेल। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो ये भी एक फीमेल हेट्रोगैमी को शो कर रहा है, पर कॉकरोच के केस में ZZ मेल और ZO फीमेल, ये NCERT में दिया हुआ है, तो इसी तरीके से आपको याद रखना होगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36, इन ह्यूमन एवरी प्रेगनेंसी देयर इज ऑलवेज परसेंट, मतलब %% पॉसिबिलिटी ऑफ आइदर मेल और फीमेल चाइल्ड। मतलब हर एक प्रेगनेंसी में मेल चाइल्ड या फीमेल चाइल्ड होने के क्या परसेंटेज होते हैं। ऑप्शन ए 30% मेल होने के, 70% फीमेल होने के, बी 80% मेल होने के, 20% फीमेल होने के, सी 60% मेल होने के, 40% फीमेल होने के, या डी 50% मेल होने के और 50% फीमेल होने के। तो यहाँ पर जब भी कोई प्रेगनेंसी होती है तो उसमें लड़का होगा या लड़की होगी, उसका जो परसेंटेज है वो 50-50% होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन नंबर 37, हनी बी सोर्स ब्लैंक सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि हनी बी में जो सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम होता है वो कैसा होता है।
ऑप्शन ए हैप्लॉइड, बी डिप्लॉइड, सी हैप्लोडिप्लॉइड, डी नन ऑफ द अबव। तो इसमें जो सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम होता है वो हैप्लोडिप्लॉइड होता है। मेल जो होते हैं यानी कि ड्रोन्स वो हैप्लॉइड होते हैं और जो वर्कर भी होती हैं वो डिप्लॉइड होती हैं। सेम वैसे ही क्वीन भी डिप्लॉइड होती है। तो इसको आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 37 के लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर 38, मार्क द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग क्रोमोसोम नंबर इन हनी बी। मतलब हनी बी में आपको बताना है कि किस में कितने क्रोमोसोम होते हैं। ऑप्शन ए क्वीन में 32, ये करेक्ट है। बी ड्रोन्स में 16, ये भी करेक्ट है। सी वर्कर बी इनमें 32, ये भी करेक्ट है। मतलब ये तीनों ऑप्शन आपको करेक्ट दिए गए हैं हनी बी के रिगार्डिंग कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने और क्या होते हैं। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर आपको 5 सिंबल दिए हुए हैं पेडिग्री एनालिसिस के और आपको इन्हें देखकर बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन ए इज शोइंग अफेक्टेड मेल, नहीं ये मेल को शो नहीं कर रहा है। बी इज़ नॉर्मल मेल, ये मेल को तो शो कर रहा है पर नॉर्मल नहीं है, अफेक्टेड है। सी इज़ अनस्पेसिफाइड सेक्स, तो यहाँ पर जो सी है वो अनस्पेसिफाइड मेल है, ठीक है, सॉरी अनस्पेसिफाइड सेक्स है पर अफेक्टेड है, तो ये भी गलत हो सकता है। फिर है आपका डी नन ऑफ द अबव, तो यहाँ पर तो एक भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। थोड़ा सा सी में आप कंफ्यूज हो सकते हैं पर आप ध्यान दीजिएगा कि यदि यहाँ पर बोलता सी ऑप्शन में अफेक्टेड अनस्पेसिफाइड सेक्स तो ये पूरा करेक्ट होता, ठीक है, ऑप्शन सी। पर यहाँ पर केवल अनस्पेसिफाइड सेक्स दिया गया है तो इसको हम अभी इनकरेक्ट मानते हैं। क्यों? क्योंकि डी ज़्यादा करेक्ट हमको लग रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40 जो कि हमारे आज के क्विज का लास्ट क्वेश्चन है और यहाँ पर क्या पूछा गया है, नाइदर हैव फादर नॉर सन बट हैव ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडसन, ये वाली जो स्टेटमेंट है वो किसके लिए करेक्ट है। ऑप्शन ए एपिस इंडिका के लिए, बी ग्रासहॉपर्स के लिए, सी ड्रोसोफिला के लिए, डी ऑल ऑफ दी अबव के लिए। तो नाइदर हैव फादर नॉर सन बट हैव ग्रैंडफादर्स एंड ग्रैंडसन, ये वाली बात करेक्ट है किसके लिए, एपिस इंडिका यानी कि मधुमक्खियों के लिए। उसमें जो ड्रोन होते हैं उनके पिताजी नहीं होते, उनके बच्चे नहीं होते, पर होते हैं उनके ग्रैंडसन यानी कि पोते होते हैं और दादा होते हैं। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। आपको पता है ना हैप्लोडिप्लॉइड टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन मिलता है हनी बी में, इसलिए ये बात कही गई है, ठीक है। चलिए तो आज का हमारा ये क्विज़ कंप्लीट हुआ और इसके बाद अब हम आपसे अगले क्विज़ में मिलेंगे जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक के क्वेश्चन करेंगे। और पिछले यदि क्विज़ेस आप लोगों ने मिस कर दिए हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में चले जाइए और उनको भी लगाइए। क्यों? क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप यदि सिंसियरली पढ़ना चाहते हैं तो हर दिन कम से कम 2 क्विज़ ज़रूर लगाइए। अब जाते जाते आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इंस्टाग्राम में भी हमें फॉलो कर लीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।